जब तक मोदी जी हैं तब तक हम आबाद हैं, जिंदा हैं, सही हैं, सुरक्षित हैं। मोदी नहीं तो हम लोग भी नहीं। और अगली बार हर बार भाजपा सरकार जीवन लाइफ टाइम तक की। राहुल अखिलेश को भूल गए। अपनी शादी नहीं की तो दूसरे की क्या करवाएगा? राहुल ने किया, 70 साल का हो गया है, दाढ़ी सफेद चूने लगी है, क्या करवाएगा? लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र बचाया है, यहाँ आए बताए 5 लाख है, जीत गई भाजपा, बस हो गया काम। मोदी जी साढ़ इतने और छोड़ दें, वोट तब भी भाजपा को देंगे। भाजपा को डरे नहीं है। देखो जो भ्रष्टाचार करेगा वो डरा हुआ है, भ्रष्टाचार करेगा वो डरा हुआ है। और साहूकार अच्छा आदमी ऐसे खुले घूम रहा है, सीना ताने घूम रहा है। आज हमारी बहन बेटी यहाँ से 4 किलोमीटर रोड से अंदर पैदल जाएगी रात के 2 बजे, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पहले अगर रोड पे उतरती थी 12 बजे, दीदी मैं नहीं जा रही, भाई मैं नहीं जा रही। आज अगर इस चौक पे अगर कोई किसी ने कोई वारदात की है, अगले चौक पे उसका वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, वहाँ पे उसका एनकाउंटर होगा या तो पकड़ा जाएगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो मोदी देश के लिए, विदेश के लिए, हर देश के लिए जरूरी है। ऐसा नेता, हर ऐसा कोई देश नहीं है जो नहीं बोल रहा है कि मोदी चाहिए हमें। ऐसा विकास की सरकार में नहीं है जितना की भाजपा में हुआ है। और आने वाले समय में भाजपा को कोई हटाने वाला कोई काल पैदा नहीं हुआ है। आज भारत की वो स्थिति मोदी जी ने ला दी है दुनिया में कि इस समय भारत बोलता है तो पूरी दुनिया हाथ जोड़कर सुनती है। ये ताकत है आज भारत की, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से है। गांधी तो महंगाई कम करने की गारंटी दे रहे हैं। वो तो पप्पू खुद ही कहते हैं, उनको कोई पप्पू के अलावा कुछ कहता क्या चीज में विकास करेंगे? वो पहले अपना तो करे। देखो मैम ये झूठ बोलते हैं, और झूठ के लिए चाहे किसी को उसको झूठ बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। ये हर चीज को झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं। काम दिखाए ना, मैंने ये किया है। माय नेम इज कृष्णा। क्या बना के मोदी जी और मोदी जी की तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। क्यों बनाई है आपने ये तस्वीर, क्या माइंड में? आप हमारे पहली बार मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा तो मोदी को परिवार नहीं तो हम ही परिवार है मोदी जी का। परिवार क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हर मतलब जैसे कोई गरीब है उसके मतलब उसके लिए उसकी मदद करते हैं, मतलब राशन के लिए, इसलिए मदद करते हैं। यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से आए हैं, जहाँ एक तरफ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए आए हैं, तो वहीं स्कूल के जो कुछ छात्र हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ स्केच यानी कि जो तस्वीरें हैं वो भी बनाकर लेकर आए हैं। और आप ये कलाकारी जो है वो सामने देख सकते हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ जो पिछले ही साल जो है वो दुनिया को छोड़कर चली गई, यानी कि हीराबेन की तस्वीर जो है वो आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हैं। क्या कहते हैं? जब तक मोदी जी हैं तब तक हम आबाद हैं, जिंदा हैं, सही हैं, सुरक्षित हैं। मोदी नहीं तो हम लोग भी नहीं। और अगली बार हर बार भाजपा सरकार जीवन लाइफ टाइम तक की। राहुल अखिलेश को भूल गए। युवाओं के लिए काम करेंगे। जिसने अपनी शादी नहीं की तो दूसरे की क्या करवाएगा? राहुल ने किया, 70 साल का हो गया है, दाढ़ी सफेद चूने लगी है, क्या करवाएगा? कहती है युवा है। युवा कौन? राहुल? अरे राहुल युवा नहीं है। 2 साल बाद उसकी पेंशन बन जाएगी। राहुल कहाँ से युवा आया है? उसकी दाढ़ी देखो, गाल में सिमटे पड़ गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, बाहर दाढ़ी के चूने लग बनवाने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ कोई जाता नहीं है। वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र बचाया है, आकर आए बचाए 5 लाख है, जीत गई भाजपा, बस हो गया काम। मोदी जी साढ़ इतने और छोड़ दें, वोट तब भी भाजपा को देंगे। भाजपा को हम रोज खेत पे लेटते हैं, डांड बनाकर मड़िया डालते हैं, खटिया घून पड़ी है, लेकिन तब भी हम भाजपा को वोट। आप तो किसान है, राहुल गांधी कहते हैं हम युवा, किसान, बूढ़े बुजुर्ग, महिला सबके लिए काम करेंगे। क्या किया आज तक? किया क्या? मोदी सरकार गल्ला दे रही है, किसानों को खेती वाला रुपए दे, सम्मान निधि दे रही है, औरतों को सम्मान। आज रात में हम अपनी बीवी को लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय आते थे, अगर वो सोने का कुछ पहने तो उसे तमंचा रखा और कान कुंडल नीच लिए। एक गुंडा राज था, गुंडा राज खत्म है, योगी राज चालू है। अंसारी को जहर दे के मरवा दिया। ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब वो है, राजनीति है, ठीक। और जो जैसा करेगा वही वैसा भरेगा। हाँ, माफिया गुंडे की मौत को लेकर क्या चीज? एक गुंडे माफिया की मौत को लेकर इतना दुख क्यों? हमें तो दुख है नहीं, हमें नहीं दुख है। ऐसे गुंडा मवाली जितने मरे उतने कम है, बस। और 2-4 अभी और इनकाउंटर भी हुआ और लोगों का। बुलडोजर से डराते हैं योगी युवा? नहीं, वो कुछ नहीं। अरे बिल्डोजर तो बिल्डोजर है, बिल्डोजर भी उससे क्या डराते हैं? योगी बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे एक बात बोलनी थी दिल्ली की जनता को। एक मिनट
एक मिनट सुनना ध्यान से। मुझे एक बात बोलनी थी दिल्ली की जनता को। एक बात बोलनी थी कि जब केजरीवाल ने एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री करी थी फ्री, मगर उस औरत को, जो औरत केजरीवाल को वोट दे के आ रही है, ठीक है, उसने ये नहीं सोचा मुझे दारू वहाँ फ्री करे। कल 16 साल लड़का हमारा दारू पिएगा और उसका बीमार पड़ेगा, जो 60 साल जीने वाला 30 साल में मर जाएगा, ठीक है। और वहाँ की औरतों को क्या चाहिए? फ्री पानी चाहिए, फ्री राशन चाहिए, फ्री बिजली चाहिए। वो बिजली फ्री के चक्कर में अपनी औलाद खो रही है, अपनी औलाद को मरते हुए तड़पेगी और वो उनकी गोद में लेगी। केजरीवाल को जेल में डाल दिया तो विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कहते हैं डर गए मोदी जी विपक्ष से। डरे नहीं है। देखो, जो भ्रष्टाचार करेगा वो डरा हुआ है, भ्रष्टाचार करेगा वो डरा हुआ है। और साहूकार अच्छा आदमी ऐसे खुले घूम रहा है, सीना ताने घूम रहा है। आज हमारी बहन बेटी यहाँ से 4 किलोमीटर रोड से अंदर पैदल जाएगी रात के 2 बजे, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं। पहले अगर रोड पे उतरती थी 12 बजे, दीदी मैं नहीं जा रही, भाई मैं नहीं जा रही, मुझे कोई लूट लेगा या मुझे कोई मारेगा, कोई मुझे, मैं घर पे जिंदा पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। और आज अगर इस चौक पे अगर किसी ने कोई वारदात की है, अगले चौक पे उसका, वहां पे पुलिस खड़ी हुई है, वहां पे उसका एनकाउंटर होगा या तो पकड़ा जाएगा। वहां पे काउंटर और बुलडोजर को लेकर विपक्ष आरोप लगाता है कि युवाओं को डराया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। देखो, हमारे अगर हम कोई अच्छा कर रहे हैं और कुछ अच्छा हमें दे रहे हैं, हमारे मोदी जी योगी जी दे रहे हैं, तो हमारी जो जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसे मुद्दा घुमाए जाते हैं, ऐसे मुद्दा घुमाए जाते हैं। तुम्हें उसमें घुमा दिया। अभी कहना है बेरोजगारी 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 दे रखी है, ये घुमा रखा है, मगर वो सामने मेन मुद्दा है आदमी वो नहीं देख रहा है, बेरोजगारी देख रहा है। वो भैया भी बोले थे 50,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है, एक घर में 5 यूनिट है, 2.5 लाख रुपए हो गए और 250 रुपए का रिचार्ज है, 1250 रुपए का रिचार्ज हो गया। अब बताओ, पहले वहाँ पे एक छोटा सा मोबाइल लेने की औकात नहीं थी इंसान की। घर का एक पीसो लगा होता था, वहाँ पे लाइन लगी होती थी कि हाँ मुझे फोन करना है, 3 रुपए कॉल लगती थी, सेकंड देखते रहते, मिस कॉल चलती थी, सेकंड मिनट तो पूरा नहीं हो गया, ठीक है, मिस कॉल मेरा 1 मिनट हो जाए, पर मैं 1 मिनट होने वाला, जल्दी काटो। आज पूरे मिनट पूरे बात करता है, अनलिमिटेड बात है, सेकंड नहीं देखता है। ये मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है। कहते हैं युवाओं के लिए कुछ काम नहीं किया मोदी योगी ने। युवाओं के लिए जो काम किया है वो युवा समझ नहीं रहे हैं। युवा, जब मोदी जी ने क्या बोला कि स्टार्टअप शुरू करा, उन्होंने स्टार्टअप लोन दे रहे हैं। वो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी यूपी जनता की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चा 5 साल का हुआ, उसे कान में यही बोल दिया जाता है, बेटा सरकारी नौकरी लेनी है, बेटा सरकारी नौकरी लेनी है। अब बताओ, पहले वो आप बिजनेस सोचेगा। एक तो गुजरात में एक आपने बात सुनी होगी कि एक लड़का हुआ था, उसके गुजराती के लड़के ने बोला था कि मैं पढ़ूंगा, मैं नौकरी करूंगा। उसने बोला बेटा अपने उसकी मम्मी से कि ये मेरा औलाद है ही नहीं कि ये नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा। उसे अपने डीएनए पे शक हो गया कि मतलब ये मेरा बेटा है ही नहीं, क्योंकि वो गुजराती कभी भी दिमाग में नौकरी डालते ही नहीं। और यही मैं आज की यहाँ की यूपी जनता से बोलना चाहता हूँ कि बच्चा जब पैदा हो उसको देखो वो क्या चाहता है, उसको उसी ही क्षेत्र में पुश करो। और उसने इतना दबाव होता है नौकरी लेने के लिए, बेचारा फिर वो कहीं के नहीं रहता है और पतले पतले ऐसे करे घूम रहे, बेचारा शरीर भी नहीं पकड़ पाते। 400 पार है, 400 मैं तो कह रहा हूँ कि 400 से ज्यादा ही पार है, 400 ज्यादा पार है। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मोदी जी बोलते हैं 400 पार, मोदी जी बोलते हैं 400 पार, मगर ये अपने डायरेक्ट नहीं बोल सकते। ये एक हमारे समाज के लिए एक मैसेज है, 400 पार हमें दोगे तो हम तुम्हें ये चीज देंगे, ये जनता समझ ले। वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हमें 400 दो। कई ऐसे कानून है जो उन्हें खत्म करने हैं। जब 400 दोगे ना तभी ऐसा है खत्म होंगे वो। बिल्कुल खत्म होंगे। वो तो बोल रहे 400 पार, ये तुम्हारे लिए मैसेज है, समझो, डायरेक्ट नहीं बोल सकते। 402 की ऐसे कानून है जो तुम्हारे विरुद्ध बने हुए हैं, जो होने ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। मैं तो कह रहा हूँ एक समाज, एक कानून, एक देश, एक विधान। यूसीसी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए। और आना चाहिए था 10 साल पहले आ जाना चाहिए था, 10 साल पहले आते हैं। वहाँ आपने उनको मेजोरिटी दी नहीं है, मेजोरिटी चाहिए विधानसभा लोकसभा में कम से 70%, और 70% आपने दे नहीं रखी है। के लिए सीसी अब यानी कि यूसीसी के लिए जरूरी है मोदी। बिल्कुल मोदी, मैं तो कहूँ मोदी देश के लिए नहीं है, विदेश के लिए, हर देश के लिए जरूरी है। ऐसा नेता, हर ऐसा कोई देश नहीं है जो नहीं बोल रहा है कि मोदी चाहिए हमें। 4 तारीख को क्या माहौल है, आ रही है सरकार या नहीं? आ रही है सरकार, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, मोदी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। क्या माहौल लगा रहे हैं इस बार, क्यों चाहिए मोदी? मैम काम के लिए चाहिए मोदी, काम कर रहे हैं मोदी साहब, इसलिए चाहिए मोदी। अखिलेश, राहुल गांधी वो नहीं आ रहे हैं। क्या माहौल? हाँ जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार 19 तारीख को ये विकास के लिए हो रहा है? हाँ हो रहा है विकास, हो रहा है। बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हाँ बहुत खुश हैं, बहुत नहीं हुआ है ऐसा विकास किसी सरकार में नहीं हुआ जितना कि भाजपा में हुआ है। और आने वाले समय में भाजपा को कोई हटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है। हाँ भाजपा ही आएगी। बीजेपी को कोई नहीं
क्योंकि उनके विकास हो रहा है। राम मंदिर वो देखो, बाबू बोल रहे थे अखिलेश मंदिर फिर से हमें सरकार आएगी सत्ता में तो मैं राम मंदिर तोड़वा दूंगा, बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा, लेकिन उनको कोई हटा नहीं सकता। योगी जी जब तक है तब तक कोई राम मंदिर को हटा नहीं सकता है। इतना किसी ने नहीं किया जितना कि राम मंदिर के लिए किसी ने सोचा था। 70 सालों से कोई सरकार थी, किसी ने राम मंदिर के बारे में सोचा था? हाँ, इतने धर्म हैं, आज किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति कह दे कि पार्टी ने हमारे साथ पक्षपात किया है, हमें जो दूसरे हिंदू लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, कोई एक व्यक्ति किसी भी धर्म का, पूरे 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, वो ये कह दें कि मुझे ये योजना का लाभ नहीं मिला है। मैंने वो समय भी देखा है, वो समय भी सुना है, पढ़ा है कि जब भारत में कोई समस्या होती थी तो यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष पहुँच जाते थे UN कि बाबूजी हमें समस्या है, देखो ये हमें बहुत परेशान कर रहा है और हमें हमारा समाधान कीजिए। तो वहाँ से जो आदेश आता था बस उसी का पालन होता था। उस समय पूरी दुनिया बोलती थी और भारत सुनता था, बस खामोश होकर भारत सुनता रहता था। आज भारत की वो स्थिति मोदी जी ने ला दी है दुनिया में कि इस समय भारत बोलता है तो पूरी दुनिया हाथ जोड़कर सुनती है। ये ताकत है आज भारत की, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से है। देश में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। और आने वाले समय में मैं आपको ये बता दूं, IMF इंडियन मॉनेटरी फंड जो पाकिस्तान जिससे भीख लेता है, जिससे उनके यहाँ के चूल्हे जलते हैं, उनके यहाँ उन्हें रोटी मिलती है, उनका इस समय 2024 का ताज़ा आंकड़ा जो है, इस समय इंडिया 5वें पायदान पर है पूरी लार्जेस्ट इकॉनमी में वर्ल्ड में। और आने वाले 2028 में एक फोकस इकोनॉमिस्ट है, उसने ताज़ा आंकड़ा दिया है कि आने वाले 2028 तक हम $5.9 ट्रिलियन के साथ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी होंगे। है मोदी की गारंटी? पूरा भरोसा है हमें मोदी जी पर। जब तक मोदी है हर काम मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी है और हमें उनकी गारंटी पर पूरा भरोसा है कि हम जैसे पहले विश्व गुरु थे वैसे ही फिर एक बार पुनः विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे और दुनिया का प्रतिनिधित्व करेंगे हम। मोदी जी से मैं यही कामना करूंगा, माता जी से, कि मोदी जी विजेता बने। जय श्री राम, जय भारत। आ रही है सरकार, जीतेगी सरकार, आ रही है 400 पार। भरोसा है मोदी? पूरा भरोसा। क्यों भरोसा है मोदी? पूरा भरोसा 400 पार। अखिलेश राहुल? कुछ नहीं, सब सपा है। जितिन प्रसाद जिंदाबाद, जितिन प्रसाद जिंदाबाद। 5.5 लाख से जितिन प्रसाद जीत रहे हैं पीलीभीत से, 5.5 लाख से। विकास हुआ बीते 7 सालों में? बहुत ज्यादा, जितिन बहुत कर रहे हैं, शारदा का पुल बनवा रहे हैं, हाँ बड़े बड़े काम कर रहे हैं जितिन प्रसाद। हाँ, इसलिए 5.5 लाख से वो जीतेंगे यहाँ से, और कोई नहीं उनकी टक्कर में है, कोई नहीं, सबसे फर्स्ट नंबर पर है बीजेपी। हाँ, आ रही है बीजेपी या नहीं? आई क्यों भरोसा है बीजेपी? क्यों भरोसा है? भरोसा है। क्या कहें? इन्होंने अखिलेश ने किया क्या है, आप ये बताएं। इन्होंने कुछ नहीं किया है। हमारे यहाँ बीसलपुर तहसील के 22 पुल बनवाए हैं इन्होंने, मंत्री जी ने। अभी इनके काल में तो एक पुलिया भी नहीं, इनके बाप के और इनके पिता के, दोनों के, अखिलेश और मुलायम सिंह की, एक पुलिया नहीं बीसलपुर तहसील में। कहते हैं कि हमने जितना काम किया उतने 10 सालों में। काम आप बता दें, एक काम किया हो, एक रोड बता दें आप। हमारा पीलीभीत से शाहजहानपुर हाईवे बन रहा है, अब वो बता दें यहाँ क्या किया है उन्होंने। इनके टन में गैस मिलती थी 400 रुपए की, जरूरत था सिलेंडर, लेकिन इनका ब्लैक में बिकता था 900 रुपए का। मैं रात के 3 बजे लगा, दिन के 12 बजे भी सिलेंडर नहीं मिल पाया मैडम, और हाथ टूट जाता वो बाद में बचा। और आज उतने से कम में मुझे घर बैठे मिल रहा है। इनके टाइम में सिलेंडर गैस कहाँ थी, इनके टाइम में लाइट कहाँ थी, आप बताएं। कहते हैं महंगाई बढ़ा दी मोदी। अरे इनने क्या महंगाई बढ़ाई, क्या वो अपने टन की बताए। उनके टन में तो दाल भी 220 रुपए किलो पहुंच गई। वो क्या बताएं अपने, वो महंगाई का ये बताएं क्या। अब बेरोजगारी, उन्होंने रोजगार दिया किसको? उन्होंने केवल यादवों को दिया। वो बता दें कितने मुसलमान लगाए उन्होंने, उन्हें मुसलमान भी तो वोट देते हैं। वो बताएं कितने मुसलमान लगाए, यादव कितने लगाए हैं। अगर यादव 70% है तो मुसलमान 10% ना आए, क्यों लगाया उनने यादवों के लिए? आप बता दें इतने परसेंट, वो परसेंटेज दे दें आप, अगर आपकी नज़र में, आप बता दें। बार पे कह रहे हैं इस बार ज़्यादा विकास होगा, बदलाव की राज। किसका विकास किया? एक टाइम था मैम, मैं देखता था कि काश्तकार को बैल नहीं ले मिलते थे। अगर बैल और डल्लब ले लेता तो वो कहता था मैं क्या कर दूंगा। आज वो 50,000 का मोबाइल लेकर घूम रहा है। अगर उसके 5 मिनट हैं तो मान लीजिए कितने के मोबाइल हो गए, और 200 कुछ के रिचार्ज होता है। अब मान लो इतना खर्चा कहाँ से आया अगर विकास नहीं हुआ तो। इनकी टन में तो एक बैल भी नहीं ले मिलते थे, आज बैल छुट्टा घूम रहे हैं, उन्हें कोई बांधने वाला नहीं है।
आज कोई बांधने वाला नहीं है, फ्री में बांधने वाला, गाय फ्री में दूध पीने वाला नहीं है बांधने के लिए। ये बताएं किस चीज़ की महंगाई है, ये बता दें मेरे लिए। आप बता दो महंगाई इस चीज़ की है, मैं बता दूंगा उसका। लाइट को मोबाइल चार्ज करने को लाइट नहीं थी और आज 18 घंटे लग के रहती है लाइट। अब वो भी इनके टर्म में अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता तो ये ट्रांसफार्मर के लिए 3 साल में रखा नहीं जाता था, आज 3 दिन में रखा जाता है। 3 दिन में ट्रांसफार्मर रखा जाता और ये 3 दिन में रखा जा रहा है, 3 साल में नहीं रखा जाता था। और इन्होंने कहा है कि उस समय 300 रुपये ये महीना बिल ठोकते थे, आज हम पर 300 रुपये कहाँ जाता है, 100 कुछ रुपये महीने में हो पाता है मुझ पर। कभी 96 रुपये, अभी गर्मी में तो बहुत, ठंड में तो बहुत कम हो पाया, गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है। राहुल गांधी तो महंगाई कम करने की गारंटी दे रहे हैं। वो तो पप्पू खुद ही कहते हैं, उनको हर कोई पप्पू के अलावा कुछ कहता, क्या चीज़ में विकास करेंगे वो पहले अपना तो करें। उन्होंने अपने भाई को भी जगह नहीं दी, कि उनके विचारों का स्वागत मेरे यहाँ नहीं है। वरुण गांधी का तो स्वागत है, लेकिन वरुण गांधी के विचारों का स्वागत नहीं है। क्यों नहीं स्वागत? क्या तुम्हारे हिस्से बंटवारा नहीं है? क्या भाई नहीं है? फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया वरीयता उनके लिए? भाई लगातार कह रहे हैं हम मोदी योगी से ज़्यादा विकास करेंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरीके के आरोप जो है वो विपक्ष लगातार लगा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने तो ये तक कहा कि इस बार की जो लड़ाई है वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़। देखो मैम, ये झूठ बोलते हैं और झूठ के लिए चाहे किसी को साँच कहो, उसको झूठ बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। ये हर चीज़ को झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं, काम दिखाए ना। मैंने ये किया है, ये जैसे कहते हैं मैंने महंगाई रोकी। इनकी टन में डीजल क्या रेट था, कितने रुपए रोज बढ़ते थे, आप ये मुझे बताएं। ये तो आपने देखा है पीलीभीत में कितने रुपए रोज डीजल के दाम बढ़ते थे। आज 5 साल उन्हें मोदी जी ने वहाँ का वहीं पर रोका, बढ़ाया। इतने लोगों से पूछो क्या डीजल के दाम 5 साल वहीं के वहीं पर रुके? इनकी कांग्रेस की सरकार में हर महीने में बढ़ता था, हर हफ्ते में, ये नहीं ध्यान, 1 रुपये बढ़ता था, ये 8 अन्नी बढ़ती थी। लेकिन ऐसा करेंगे फिर उन्हीं राहुल गांधी और अखिलेश? राहुल गांधी क्या, अखिलेश क्या करेंगे? तो भाइयों की जोड़ी भारी पड़ेगी। अगर ये छुट्टा पशुओं का भी व्यवस्था कर दे सरकार तो हम बता देते हैं, जैसे मायावती 0 पे चली गई ऐसे अखिलेश भी 0 पे चले जाएंगे। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, बिल्कुल 0 पे चले जाएंगे अगर ये छुट्टा पशुओं की व्यवस्था कर दें। अगर ये बीजेपी वाले छुट्टा पशुओं की व्यवस्था कर दें तो ये 0 पे चले जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ।